इजराइल के हमले पर ईरान का पहला बयान आप देखिए क्या है। इजराइल के हमले का जवाब देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर, क्योंकि सवाल यही था जो अभी यूएस राठौर सर से पूछा गया था कि आखिर अब ईरान क्या कर सकता है, और इस पर यह देखिए जवाब भी मिल गया है। ईरान का यह पहला बयान, फर्स्ट रिएक्शन जो इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया। इजराइल के हमले का जवाब दिया जाएगा। जवाब कैसा होगा, किस इंटेंसिटी का होगा, यह बड़ा सवाल है। डीके पांडे सर, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से रिसोर्सेज उनके पास है और कैसे यूटिलाइज करेंगे आप, क्योंकि ये लगातार लड़ाई है और पीछे से उनके जो सपोर्ट है वो कितना फास्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट दे पाते हैं, क्योंकि आर्म्स एमुनिशन जो है वो अगर एक बार आप स्ट्राइक में यूज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रिप्लेनिशमेंट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए और तुरंत चाहिए, समय आपके साथ कम है। जहां तक बात है कि जो स्ट्राइक आज हुई है, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, F-35, F-16 या 15 जहाजों का प्रयोग किया गया। साथ में जो टारगेट्स थे वो मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन लाइंस थी, जहां पर वो ड्रोन और मिसाइल बनाई जाती हैं। ऐसे सब सरफेस टू सरफेस मिसाइल जहां बनती है, जहां ड्रोन बनाए जाते हैं, उनको किए गए। साथ में लॉन्च पैड से और एयर डिफेंस सिस्टम, ये 4 कैटेगरी के टारगेट्स की जो है इनपुट मेरे पास आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी कहा जा सकता है कि उनको जो है निष्क्रिय करने का काम किया गया है। इसको रिकूप करना इतना आसान नहीं होगा ईरान के लिए, समय लगेगा इसमें और रिसोर्सेज तो लगेंगे ही। सीरिया को डिस्ट्रॉय करने का एम ये था कि रास्ते में वो कोई किसी प्रकार की हिंड्रेंस ना करें, किसी प्रकार के रुकावट पैदा नहीं करें। इसलिए जो उनका स्ट्राइक जो रूट था उनका, उसको सैनिटाइज करने के लिए सीरिया को टारगेट किया गया। बहुत बड़ी बात आपने बताई कि इस पूरी घटना में सबसे अहम बिंदु यह है कि इस पूरे अभी पहले ईरान को निष्क्रिय किया जा रहा है, उसके बाद ताकि ईरान अटैक नहीं कर पाए, और फिर ईरान की रणनीति क्या गल्फ पर्शियन में रणनीति बनाने की होगी कूटनीतिक तौर पर, यह बड़ा सवाल है। मैं सुमित आऊंगी आपके पास इसी सवाल के साथ। एक बड़ी जानकारी हम दे दें, ईरान ने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि ईरान को भी पता था कि हमने जो किया है, मिसाइल अटैक किया है, वो इजराइल हम पर पलटवार करेगा, और इजराइल ने कर दिया। टीवी9 को मिली जानकारी के मुताबिक ईरान ने भी इजराइल में अपने टारगेट लॉक कर दिए, अपने टारगेट सेट कर दिए हैं कि यहाँ अटैक करना है। ईरान इजराइल में 2 चरणों में हमला करेगा। हमले जो होंगे, पहले चरण में ईरान इजराइल के एटमी सेंटर पर धावा बोलेगा। डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, ये सेंटर जो है जिसमें आप देख रहे हैं मैप के जरिए, ये यहां पर है और यहां पर अटैक किया जा सकता है। एलाबान में मौजूद इजराइल का न्यूक्लियर हथियार गोदाम है, इसे टारगेट किया गया है। कफ्र जखारिया जो कि न्यूक्लियर मिसाइल बेस है, यहां पर टारगेट किया गया है। नहाल सुरेख डिजाइन और रिसर्च बेस यहां पर, यानी ये पूरी डिटेल है और इसके आधार पर ईरान बढ़ेगा। योदेफाद एटमी हथियार निर्माण बेस, तेरोश न्यूक्लियर हथियार गोदाम, राफेल एटमी हथियार निर्माण सेंटर, ये इजराइल के वो परमाणु केंद्र हैं, वो सेंटर्स हैं जिस पर इजराइल की आत्मा है, जिस पर ईरान पहले चरण के तहत हमला कर सकता है। इसके बाद लॉन्च होगा प्रतिशोध का दूसरा चरण, यानी बदले का दूसरा चरण। इस फेज में ईरान इजराइल के एयरबेस को तबाह कर सकता है। कैसे तबाह कर सकता है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी करुणा जुड़ गए। तो बिल्कुल सेकंड फेज क्या होगा, ईरान की तरफ से रिटेलिएशन किया जाएगा तो ईरान के टारगेट पर सबसे पहले रमा डेविड एयरबेस है, और इसके अलावा ये देखिए मैप पर आप ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा ईरान इजराइल के मनाचिम एयरबेस पर भी हमला करेगा, और इसके साथ ही पल माचिम एयरबेस पर हमला किया जाएगा ईरान की तरफ से। सदे 2 एयरबेस भी ईरान के टारगेट पर है। स्तोद मिचा एयरबेस भी इस वक्त ईरान के टारगेट पर है। तेल नोफ एयरबेस भी इस वक्त ईरान के टारगेट पर है। हज्वर एयरबेस, लोड एयरबेस, हदजरिम एयरबेस, नेवातिम एयरबेस और रमोन एयरबेस को भी दहलाया जा सकता है। ईरान की तरफ से वो बात अलग है कि ये जो हमला होगा क्या वाकई में उतना कारगर या कामयाब हो पाएगा, जो इससे पहले हमने देखा था कि 1 अक्टूबर को भी हमला किया गया था और इजराइल ने दावा किया था कि हमने उस हमले को नाकाम किया था। तो ये देखिए फर्स्ट फेज हमने आपको समझाया, जहां पर परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाएगा। सेकंड फेज हमने आपको बताया, यानी जो सैन्य ठिकाने उनको टारगेट पर लिया जाएगा। ये ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो इजराइल के खिलाफ नजर आ रही है।